अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की राजनीति अगले 5 साल में पूरी तरह बदलने वाली है और इसका असली ट्रिगर ईवीएम, राम मंदिर या पाकिस्तान नहीं बल्कि जात गणना है, तो क्या आप मानेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या केस सेंसस हमें बराबरी देगा या देश को और ज्यादा बांट देगा? रुको, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में एक फैक्ट सुनकर आप हिल जाओगे। आज हम बात करेंगे जात गणना क्यों अचानक सबसे बड़ा मुद्दा बन गई, कौन जीत सकता है, सामाजिक न्याय या राजनीतिक रणनीति, और क्या यह फैसला राजस्थान की राजनीति को भी पलट देगा। लेकिन पहले एक छोटा सा सवाल आपके लिए, क्या जाति आज भी आपकी जिंदगी तय करती है? यस या नो? आखिरी बार जाति आधारित जनगणना हुई और उसके बाद देश ने इस डेटा को जैसे लॉक कर दिया। लेकिन सोचिए, 95 साल बाद भी नौकरी, शिक्षा, शादी, राजनीति, सब कुछ जाति से ही जुड़ा है। तो सवाल उठता है, अगर जाति खत्म हो गई है तो फिर नेता जाति के नाम पे टिकट क्यों बांटते हैं? और अगर जाति अभी भी असली ताकत है तो फिर डेटा से डर क्यों है? यहीं से राजनीति गर्म होती है। हैरानी की बात यह है कि पिछले चुनाव तक केस सेंसस पर चुप रहने वाली पार्टियां अब एक एक करके इसे सपोर्ट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि आज का भारत युवा है। राजस्थान हो या बिहार, युवा नौकरी चाहता है, आरक्षण पर जवाब चाहता है और पारदर्शिता मांगता है। और नेता समझ चुके हैं, बिना जातीय डेटा के वादा तो किया जा सकता है, इलाज नहीं। लेकिन यहां सबसे बड़ा डर क्या है? क्या जात गणना देश को एकजुट करेगी या और टुकड़ों में बांट देगी? एक तरफ लोग कहते हैं डेटा आएगा तो असली न्याय होगा, दूसरी तरफ डर है डेटा आएगा तो जातीय राजनीति और भड़क जाएगी। और सच कहूं, दोनों बातें सही लगती हैं। यही इस मुद्दे को विस्फोटक बनाता है। अब बात राजस्थान की। यहां राजनीति की धुरी जातीय समीकरण है। जाट, राजपूत, ओबीसी, एससी, एसटी। अब सोचो, अगर डेटा साबित कर दे कि किसी एक समुदाय की आबादी कहीं ज्यादा है तो क्या टिकट, सत्ता और फैसले बदल जाएंगे? अमन। और यही वजह है कि यह मुद्दा सिर्फ गिनती नहीं, राजनीतिक भूकंप है। देखो, राजनीति में दो चीजें कभी फ्री नहीं मिलती, सत्ता, समर्थन, और दोनों की नींव है नंबर्स। तो जो नेता आज जात गणना का विरोध कर रहे हैं वो डरते किससे हैं? डेटा से। क्योंकि डेटा वोटर को जागरूक बनाता है और जागरूक वोटर भावना नहीं, अधिकार मांगता है। यही असली खतरा है। अब सोचिए, अगर जाति की असली आबादी सामने आ जाए, आरक्षण बदल सकता है, सत्ता का समीकरण बदल सकता है, राजनीति की भाषा बदल सकती है, और हां, युवा की प्राथमिकताएं भी बदल सकती हैं। क्योंकि पहली बार बहस भावनाओं पर नहीं, फैक्ट्स पर होगी। और अब वो फैक्ट जिसका मैंने शुरुआत में वादा किया था, भारत में 70% से ज्यादा वोट जातीय पहचान के आधार पर डाले जाते हैं। सोचिए, अगर वोट जाति से तय हो रहे हैं तो जाति का डेटा छुपाना किसके फायदे में है? पावर में बैठे लोगों के। क्योंकि अंधेरे में राजनीति सबसे आसान है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या केस सेंसस भारत को बराबरी देगा या और बांट देगा? कमेंट में लिखो, न्याय या राजनीति। और अगर आप चाहते हो कि राजस्थान और भारत के सबसे बड़े मुद्दे भावनाओं नहीं, सच के आधार पर समझें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। क्योंकि यहां आप सुनेंगे वो बातें जो नेता नहीं चाहते कि आप जानें। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे, क्या चुनावी वादे वोट खरीदते हैं या वोटर की चुप्पी? बस याद रखना, सवाल पूछना ही असली